नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही हजारों किलोमीटर दूर जल रही हो, लेकिन उसका धुआं अब भारत के घरों तक पहुंच चुका है। इसी बीच भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो करोड़ों परिवारों की रसोई का भूगोल बदल देगा। सावधान हो जाइए, आपके पास सिर्फ 90 दिनों का वक्त है और फिर आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तेल, गैस और ऊर्जा संकट की आहट के बीच आखिर क्यों सरकार ने अचानक लिया है इतना बड़ा फैसला? देखिए ये खास रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता और हमारे खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, राकेश जोशी हल्द्वानी से हैं और हरीश कुशवाहा शाजापुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किरण मिश्रा जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। किरण जी, युद्ध सरहदों पर चल रहा है, लेकिन इसका धुआं आपकी रसोई तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे निपटने के लिए अब सरकार ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और अब कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जिस तरह से दिक्कतें यहां पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो रही है, तो उसके विकल्प के तौर पर अब पीएनजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से क्या लागू हो पाएगा अंकिता जी? वास्तविकता से हम मुंह तो नहीं मोड़ सकते कि 90 दिन का कह दिया। जहां काम पूरा हो गया है वहां पर भी चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा प्राचिता। लेकिन कई सारी समस्याएं हैं। एक तरफ सरकार तो ये कह रही है कि भाई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की किल्लत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त जो गैस है, ऑयल है, वो यहाँ पर मौजूद है। बावजूद जिनके पास कनेक्शन है उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो लंबी कतारों में खड़े हुए हैं या फिर हजारों रुपए देने को मजबूर है, बावजूद उनको गैस सिलेंडर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में समस्या का हल कैसे निकल पाएगा? जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना हुआ है, उसका आर्थिक संकट जो है भारत पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार जो है इसके लिए पहले से तैयारी करके बैठी है, ऐसा बार बार केंद्र सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि शुरुआती समय में लोग उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात हैं, ये भी हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। राकेश, यहाँ पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या यहाँ पर गैस को लेकर किल्लत है और सरकार ये अब जो ये कदम उठाने वाली है कि एलपीजी की जगह पीएनजी को अब सपोर्ट करती हुई, प्रमोट करती हुई नजर आ रही है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? अंकिता जी, बिल्कुल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस प्रकार से वॉर अभी चल रहा है और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसका असर खासतौर पे पूरे ही भारत देश में देखने को मिल रहा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी तमाम जो महानगर है, खासतौर पे उधम सिंह नगर जिले की बात कर ले या फिर नैनीताल जिले की बात कर ले, तो खास विकल्प यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश शाजापुर से हरीश कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से सरकार यहाँ पर लगातार दावा कर रही है कि अभी फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, ईंधन की कमी नहीं है, बावजूद इसके लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहां क्या स्थिति है? जी अंकिता, जिस प्रकार मैं बताना चाहूंगा, शाजापुर शहर में भी यहाँ पर गैस की टंकी को लेकर भारी किल्लत उठानी पड़ रही है। यहाँ पर नंबर तो लग रहा है, पर नंबर लगाने के लिए भी यहाँ पर भयंकर लाइन देखी जा सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टंकी लेने के लिए कितनी भारी भीड़ भारी भीड़ होने के कारण यहाँ पर मगजमारी भी चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के टंकी लेने के लिए सरकारी कर्मचारी यहाँ चाह कर आए हैं, उनको छुट्टी लेकर आना पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जनता से बात करना चाहूंगा, यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ के किस प्रकार की यहाँ पर दिक्कत है। टंकी को लेकर टंकी को लेकर यहाँ देखिए आप कैसी भीड़ लगी हुई है, नंबर लग रहे हैं, पर्ची मिल रही है। टंकी को लेने के लिए 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकारी कर्मचारी यहाँ पर भी मौजूद है जो छुट्टी लेकर टंकी लेने के लिए आए हैं। ये हमारे अफसर ही बताइए, टंकी लेने जो आए हैं, आप कैसे क्या आए हैं? सरकारी कर्मचारी है, 25 बार नंबर लग रहा है और नंबर लगने के 3 दिन बाद यहाँ पे पर्ची के प्रोसेस है, उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे लोग लेने के लिए आए हुए हैं। गवर्नमेंट अक्सर कहती है पैनिक कंडीशन नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है और बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।
बिल्कुल, और ऐसे में इसको कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है? हरीश, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरीश हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। हरीश, आपके पीछे लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लोगों से बातचीत कीजिए, किस तरह की दिक्कत परेशानी उन लोगों के सामने हो रही है? हरीश, किस तरह की दिक्कत हो रही है लोगों को? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर टंकी को लेने आने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को भी टंकी के नंबर तो लगा रहा है, पर नंबर लगने के बाद भी यहाँ पर टंकी मिल नहीं रही है। उनको इतनी समस्या आ रही है कि उनको छुट्टी लेकर आना पड़ा। यहाँ पर हमारे साथ आशीष जोशी जी हैं, जिनसे हम पूरी आपकी चर्चा कराएंगे कि उनको कितनी परेशानी आ रही है, इनको छुट्टी लेकर आनी पड़ रही है। सर बताइए कि जिस प्रकार आप यहाँ पर आए हैं, आपको इसको मतलब आप सरकारी कर्मचारी हैं। एक्चुअल में यहाँ पे नंबर मेरा 25 दिन बाद लगा है और 23 तारीख का मेरा नंबर था। 3 दिन वेट करने के बाद भी सिलेंडर घर पे नहीं आया, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। मुझे इतनी लंबी लाइन है कि 1.5 घंटा मुझे हो चुका है और अभी कल 2 से 3 घंटे और संभावना नहीं है। तो ऐसे में एक छुट्टी पूरी कर्मचारी की चली जाए, तो थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होना चाहिए। और यहाँ पे लोग बागों में तो कंडीशन भी ज्यादा है कि वो स्टॉक कर रहे हैं और जो सिलेंडर ले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें राहत के लिए, तो सबको सिलेंडर से तो थोड़ा सा हम लोगों के जो उपभोक्ता है उनकी सहूलियत का ध्यान रखा जाए और कर्मचारियों को बताया जाए कि सिलेंडर घर पहुंच जाएगा, ताकि इस तरह की पहली कंडीशन बचा सकें। क्योंकि एक दिन आप छुट्टी ले सकते हो, रोज थोड़ी पॉसिबल है, और जब तक यहाँ पर्ची बनेगी तब तक स्टॉक खत्म होगा तो समस्या आ सकती है। अंकिता जी, ये यहाँ पर इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रहा है, लाइन पर लेके अंदर बैंक का छिक्का छूट की जा रही है। टंकी के नंबर को लेकर पतेवारी भी अंदर की जा रही है, हाथापाई तक यहाँ तक नौबत आ गई है। लेकिन इस दिक्कत के पीछे की वजह क्या है और अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? अधिकारी ने यहाँ के कलेक्टर रिजू बापना जी ने भी निर्देश दिए, सख्त निर्देश दिए कि यहाँ पर जो भी कालाबाजारी करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल किरण जी, समस्याएं यहाँ पर सामने हैं कि किस तरह से लोग परेशान यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी ये स्थिति है तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले जो दिन हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, भयावह हो सकते हैं, और इसका कुछ संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हुए नजर आए हैं? ये तो होगा अंकिता जी, लेकिन दिखते रहेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में ठोस कदम उठाना होगा यहाँ पर सरकार को, ताकि इन तमाम जो दिक्कतें अभी जो आम जनता के सामने पेश आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कवायद यहाँ पर कर रही है, पीएनजी पर जोर देती हुई भी सरकार यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है क्या हमें दूसरे वैकल्पिक जो संसाधन है उसका भी यहाँ पर उपयोग यहाँ पर करना होगा, ताकि इन दिक्कतों से, इन समस्याओं से बचा जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।